अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 9 देखेंगे। अब ये प्रॉब्लम 9 कंटिन्यूटी है प्रॉब्लम 2 की। प्रॉब्लम 2 में हमें बताया गया था कि यही फिग थी, वहां पे भी एक सिंगल फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर कार है 825 केजी जिसका वजन है। टॉप ऑफ द फर्स्ट हिल पे उसकी स्पीड 17 मीटर पर सेकंड है और इसकी हाइट हमें दे दी गई थी 42 मीटर। अब सवाल यहीं से आगे शुरू करता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। यानी ए बी सी पे स्पीड बतानी है। हाउ हाई विल द कार गो ऑन द लास्ट हिल। इस सी से गुजरने के बाद ये लास्ट हिल पे कितना ऊपर तक गाड़ी जाएगी। इफ वी सब्स्टिट्यूट द सेकंड कार ट्वाइस द मैस, वो कहता है अगर अब हम गाड़ी का मैस डबल कर दें तो क्या हमारे आंसर्स पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये हम एंड पे देखेंगे। तो सबसे पहले स्पीड का मामला है, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास जो होगी, अब जो गिवन डाटा है वो डेल्टा यू एम जी डेल्टा एच का कंसेप्ट होता है। अब मैं ए और सी के बीच में देखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास यू ए माइनस यू सी, क्योंकि यू सी ग्राउंड को टच कर रहा है, इस जगह पे पोटेंशियल नहीं होगी तो ये जीरो कंसीडर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो कि यहाँ से मैंने किया एम जी एच, क्योंकि इसकी हाइट एच थी और एम जी सी में हाइट जीरो थी, तो एम जी जीरो कर दिया तो एम जी एच आ जाएगा। इसे हम यू नॉट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। यानी ए नॉट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट हो जाएगी। अब के ए बराबर, यानी ए पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो के नॉट हो जाएगी। ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो आपके पास 17 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब देखो इसे भी मैंने वी नॉट को वी ए के बराबर किया, क्योंकि दोनों की हाइट क्या थी, सेम थी। हमने लास्ट लेक्चर में जब ये लास्ट सेकंड न्यूमेरिकल में किया था तो हमने ये तय किया था। तो वी ए वी नॉट बराबर 17 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। तो ए पॉइंट की अब हमें डिस्कशन करनी है। अब हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल शुरू में और बाद में सेम रहनी चाहिए। तो ए और बी के लिहाज से अब हम देखेंगे, क्योंकि अगली पोटेंशियल, अगली जो मुझे चाहिए स्पीड वो किस पॉइंट पे चाहिए, बी पे। तो यहां से तो साबित हुआ कि जो ए पॉइंट पे आपके इस पहली हिल पे जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे है, क्योंकि सेम हाइट है, सेम पोटेंशियल होगी, सेम किनेटिक होगी, तो आपके पास सेम ही उसकी वेलोसिटी जो गिवन डाटा की है वही रहेगी। बी पॉइंट पे अब हम जाएंगे तो ए और बी का मुआवजना करेंगे। तो हम कहेंगे उसी तरीके से कि भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, तो अब हमने ए पॉइंट वाली सिचुएशंस को नॉट का नाम दे दिया, यू नॉट, के नॉट, वी नॉट, और इस वाले को बी का नाम ही दे देंगे, तो के बी प्लस यू बी। अब हम लिख सकते हैं के नॉट प्लस यू नॉट, दोनों की वैल्यूज प्लेस कर दी, के बी प्लस यू बी। अब हम जानते हैं बी की हाइट ए के लिहाज से हाफ है, तो मैंने इस जगह पे एम जी एच बाई टू डाल दिया है। अब हमें वी बी रिक्वायर्ड है, बाकी सारी वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे। अब अगर आप देखो मैस सब के अंदर आ रहा है तो मैस हम लेके कॉमन लेके काट सकते हैं, बकिया इसका मतलब चीजों को लेके सॉल्व करेंगे तो वी बी 26.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इसका मतलब मैस का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैस कट जाएगा। आगे अब इसी तरीके से हमने सी पॉइंट के लिए देखना है, तो अब हम क्या कहेंगे कि इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट, शुरू की एनर्जी ए पॉइंट की, बाद की एनर्जी आपकी सी पॉइंट की, टोटल एनर्जी हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की सूरत में देखेंगे। शुरू में ए पॉइंट की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल डाल दी और यहाँ पे सी पॉइंट की काइनेटिक और पोटेंशियल, पोटेंशियल सी की जीरो हो जाएगी क्योंकि सी आपका जीरो हाइट पे है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जीरो लग गया, यहाँ से हमें वी सी चाहिए। अब इसमें देखो एम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कट सकता है तो वो खत्म हो जाएगा। अब ये चीज बाकी बचेगी, इसका मतलब मैथ्स का कोई किरदार नहीं, इस सारे को लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये 33.4 मीटर पर सेकंड आएगा। इसी तरीके से लास्ट वन, अगर हम फाइनल देखें कि कितनी हाइट तक जाएगी, तो इसका मतलब अब सिचुएशन में क्या है, एनर्जी तो कंजर्व रहनी है। तो शुरू वाली जो ए पॉइंट पे एनर्जी थी टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जो आखिरी पहाड़ी आखिरी हिल पे जो उसकी एनर्जी वो भी कंजर्व रहनी चाहिए। तो अब हम कहेंगे कितनी हाइट तक, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो उस वक्त उसकी काइनेटिक जीरो हो जाएगी, क्योंकि उससे ऊपर तो वो जा नहीं सकती, तो काइनेटिक जीरो होगी इस लास्ट मोमेंट पे। तो पोटेंशियल आप एम जी एच एफ लिख दो। अब इसमें भी देखो एम सब में आ रहा है, लेके खत्म किया जा सकता है, तो इसका मतलब अगर आप हाइट फाइंड आउट करोगे तो एम का कोई किरदार नहीं है। इस सारी की वैल्यूज प्लेस करके हम जब सॉल्व करेंगे तो 56.57 मीटर तक गाड़ी ऊपर जा सकती है। अब इन सारी हाइट फार्मूलों में देखा तो मैस पे डिपेंडेंस नहीं थी,
तो इसका मतलब अगर आप गाड़ी का मैच डबल भी कर देते हो तो उससे हमारे रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।